welcome back. So this is our next topic, deadlock detection and recovery. In our previous lecture we have understood deadlock prevention and deadlock avoidance. So we have understood three basic strategies including deadlock ignorance of handling the deadlock. हमने जितनी भी स्कीम्स पढ़ी उसमें क्या था कि डेडलॉक को हम आने नहीं दे रहे थे. तो अगर डेडलॉक आने वाला था हम उसके लिए हम कंटिन्यूसली सिस्टम को मॉनिटर कर रहे थे, एल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट कर रहे थे, स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट कर रहे थे, पर सिस्टम को डेडलॉक में आने नहीं दे रहे थे, अवॉइड कर रहे थे. बट अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी इशू की वजह से सिस्टम तब भी डेडलॉक में आ जाता है तो हमें क्या करना होगा, देन आए हुए डेडलॉक को हमें रिजॉल्व करना होगा. बट रिजॉल्व वो सिर्फ तभी होगा जब हमें पता चलेगा हमारे सिस्टम में एग्जीक्यूट होने वाली बहुत सारी प्रोसेसेस में से डेडलॉक आया कहाँ है. क्योंकि हमें पता है हमारे सिस्टम में थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसेस रन एट द सेम टाइम, बट उनमें से किन प्रोसेसेस के सब ग्रुप में डेडलॉक डिटेक्ट हुआ है उसको मुझे पता करना पड़ेगा. तो इसके लिए हम अप्रोच फॉलो करते हैं, दैट इज़ डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी. इस पर्टिकुलर केस में हम क्या करते हैं, पहले डेडलॉक को डिटेक्ट करते हैं कि फ्रॉम द पूल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसेस किन सिलेक्टिव प्रोसेसेस के बीच में डेडलॉक आया है, उसको हम क्या कहते हैं, डेडलॉक डिटेक्शन. और जैसे ही मैं उस डेडलॉक को डिटेक्ट कर लेती हूँ देन वी इम्प्लीमेंट सर्टेन स्ट्रैटेजीज टू रिजॉल्व दैट डेडलॉक डिपेंडिंग अपॉन कि डेडलॉक किस तरह का है, किस कैटेगरी में फॉल करता है. ठीक है. जब भी आप डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी इम्प्लीमेंट करते हैं देयर आर सर्टेन एल्गोरिदम्स, जिनमें से कुछ एल्गोरिदम हमने पहले पढ़ी हैं और कुछ नई स्ट्रैटेजीज होती हैं उनको फॉलो करते हैं. तो जब भी आप डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे सिस्टम को कंटिन्यूसली चेक करना पड़ेगा अपने सिस्टम में कि कहीं डेडलॉक आया तो नहीं है, कहीं डेडलॉक डिटेक्ट तो नहीं हुआ है. जैसे डिटेक्ट होता है हम रिकवरी को इम्प्लीमेंट करते हैं. तो लेट अस अंडरस्टैंड डेडलॉक डिटेक्शन फर्स्ट. तो डेडलॉक डिटेक्शन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज़ योर सिंगल इंस्टेंस एंड सेकेंड इज़ योर मल्टीपल इंस्टेंस. इस सिंगल इंस्टेंस का मतलब हम जानते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्स आर है उसका सिर्फ एक ही इंस्टेंस है. तो दिस आर रिसोर्स इज हैविंग ओनली वन इंस्टेंस. वेयर एज मल्टीपल इंस्टेंस का मतलब क्या होता है, दिस रिसोर्स आर इज़ हैविंग मोर देन वन इंस्टेंसेस, यानी कि इसके पास एक से ज़्यादा इंस्टेंसेस हैं, एक से ज़्यादा कॉपी हैं उसी सेम रिसोर्स की. ठीक है. अब अगर सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स है तो हमारे पास स्ट्रैटेजी जो हमें फॉलो करनी है दैट इज़ योर डिटेक्शन ऑफ साइकिल. सिंपल सा स्ट्रैटेजी है कि अगर आपको पता है कि आपके पास हर रिसोर्स का एक एक इंस्टेंस है और हर रिसोर्स किसी न किसी तरह से होल्ड एंड वेट की कंडीशन या सर्कुलर वेट की कंडीशन में आ रहा है तो एक साइकिल फॉर्म होगी और यहाँ पे आपको एक डेडलॉक डिटेक्ट हो जाएगा. तो जैसे ही आपके पास एक एक इंस्टेंसेस हैं और हर इंस्टेंस कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड है और कोई ना कोई उसके लिए वेट कर रहा है तो एक साइकिल फॉर्म होगी. आप देखोगे अगर साइकिल बन रही है तो आपने डेडलॉक को डिटेक्ट कर लिया. दिस इज़ सिंपल इन केस ऑफ सिंगल इंस्टेंस. बट अगर आप मल्टीपल इंस्टेंस की बात कर रहे हो तो वहाँ पे हम क्या इम्प्लीमेंट करते हैं, सेफ्टी एल्गोरिदम. दिस इज़ द सेम सेफ्टी एल्गोरिदम जो हमने बैंकर्स एल्गोरिदम में डिस्कस की थी, जहाँ पे हम एक सेफ सीक्वेंस फाइंड आउट करते हैं तो डिटेक्ट कि हमारा सिस्टम डेडलॉक में है या नहीं है. अगर कोई अनसेफ सीक्वेंस फाइंड आउट होता है तो दैट मीन्स डेडलॉक डिटेक्ट हो सकता है. ठीक है. दैट इज़ फॉर द केस ऑफ मल्टीपल इंस्टेंसेस. नाउ जैसे ही हमने डेडलॉक को डिटेक्ट कर लिया देन आवर नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज़ टू रिकवर द डेडलॉक. अगेन डेडलॉक को रिकवर करने के लिए भी मेरे पास दो तरीके हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि मैं रिसोर्सेज के रिस्पेक्ट में उसको रिकवर कर रही हूँ या प्रोसेसेस के रिस्पेक्ट में. अगर रिसोर्सेज के रिस्पेक्ट में हम लोग रिकवर कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, कोई प्रोसेस पी है, उसने एक रिसोर्स को आर को रिक्वेस्ट किया जिसके वजह से डेडलॉक आया एट द एंड. तो हम क्या कर सकते हैं, इस रिसोर्स के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे. तो क्या करेंगे, जो भी हम आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करेंगे इस रिसोर्स के ऊपर करेंगे. तो हम क्या कर सकते हैं, हम वी कैन प्रीएम्प्ट द रिसोर्स. प्रीएम्प्ट, हमने इसके पास कोई रिसोर्स जो पहले से था उसको प्रीएम्प्ट करा तो हमने इम्प्लीमेंट किस पे किया, रिसोर्स पे. या फिर हम रोल बैक कर सकते हैं कि जो मैंने इसको एक रिसोर्स दे दिया था जिसकी वजह से डेडलॉक आया था उससे वो रिसोर्स वापस ले लूँ और तब तक वापस लूँ जब तक कि सिस्टम एक सेफ स्टेट पे ना आ जाए. तो रिसोर्सेज के रिस्पेक्ट में आप क्या कर सकते हो, रिसोर्सेज को प्रीएम्प्ट कर सकते हो या फिर रिसोर्सेज को रोल बैक कर सकते हो टिल द सेफ स्टेट. विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेसेस हम क्या कर सकते हैं, जो हम जनरली करते हैं जब भी हमारा सिस्टम डेडलॉक में आता है हमारी जनरल डे टू डे लाइफ में, तो हम क्या करते हैं, वी इधर किल वन और किल ऑल.
किल वन मतलब किल वन प्रोसेस या किल ऑल प्रोसेस। तो आप क्या करते हो, अगर आपका क्रोम, आपका म्यूज़िक प्लेयर और आपका पीपीटी तीनों ही एग्जीक्यूट हो रहे थे और डेडलॉक आ गया, तो आप क्या करते हो, आप पीपीटी को क्लोज कर देते हो, फिर देखते हो शायद क्रोम चल जाता है या गाना चलने लगता है। अगर तब भी नहीं होता तो आप क्या करते हो, क्रोम को बंद कर देते हो, फिर देखते हो कि गाना ठीक चलने लग रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, किल वन, एक एक करके प्रोसेसेस को किल कर रहे हो या एंड कर रहे हो, जिसकी वजह से रिमेनिंग प्रोसेस जो हो रही है उसको रिसोर्स मिल जा रहा है और वो सही तरह से एग्जीक्यूट कर पा रहा है। जब आपका एक एक करके भी प्रोसेसेस से काम नहीं चलता है तो आप क्या करते हो, किल ऑल, आप सारी ही प्रोसेसेस को बंद कर देते हो, उसके बाद फिर से इनिशियलाइज करते हो प्रोसेसेस को और हमारा सिस्टम फिर से सही स्टेट पे चलने लगता है, यानी कि रिकवर हो जाता है। तो दीज आर द स्ट्रैटेजीज जो हम फॉलो करते हैं टू डिटेक्ट एंड रिकवर द डेडलॉक। तो ये है हमारा डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। थैंक यू।